बिहार की बात हो और रेलवे का जिक्र ना हो, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये राज्य की लाइफलाइन जो है, लेकिन पिछले 10 सालों में जो हुआ है ना, वो कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, बल्कि एक पूरी काया पलट है। तो चलिए इस जबरदस्त बदलाव की कहानी को जरा आंकड़ों और फैक्ट्स के साथ समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से, 10 गुना। जी हाँ, 10x। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये उस विशाल छलांग को दिखाता है जो बिहार के रेलवे बजट में आई है। और सच कहें तो यही वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन जिस पर आज हम जो भी बदलाव देख रहे हैं वो सब टिका हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब हुआ कैसे, है ना? देखिए, हर बड़े बदलाव की कहानी कहीं ना कहीं पैसे से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले उसी पैसे की कहानी को समझते हैं, वो इंजन जिसने इस पूरी काया पलट को पावर दी है। अब जरा इन दो बार्स को देखिए, ये सिर्फ दो नंबर नहीं है, ये दो अलग अलग दौर की कहानी कहते हैं। 2014 से पहले बिहार के हिस्से में औसतन मतलब ऑन एन एवरेज करीब 1000 करोड़ रुपए का बजट आता था, और उसके बाद बूम, ये आंकड़ा सीधा 10,000 करोड़ पर पहुंच गया। और यही वो फर्क है, वो ईंधन है जिसने बिहार रेलवे की गाड़ी को एक बिल्कुल नई और तेज रफ्तार वाली पटरी पर डाल दिया है। तो बजट तो 10 गुना बढ़ गया, लेकिन इसका जमीन पर क्या असर हुआ? आज की तारीख में बिहार में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। 1 लाख करोड़, सोचिए जरा, ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे पूरे के पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। सच तो ये है कि पहले इस स्केल पर काम करने के बारे में सोचना भी मुश्किल था। ओके, तो पैसा तो आ गया, लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा जमीन पर टिक कहाँ रहा है ना? तो चलिए अब बात करते हैं असल बदलाव की, मतलब पटरियों की, पुलों की और उस पूरे नेटवर्क की जिसने सच में बिहार की तस्वीर ही बदल कर रखी है। 100%, 100%। ये आंकड़ा अपने आप में एक मील का पत्थर है। मतलब बिहार में अब पूरा का पूरा रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है कि अब बिहार में डीजल इंजन की जरूरत ही नहीं। सोचिए, ट्रेनें तेज चलेंगी, पोल्यूशन कम होगा और रेलवे का खर्चा भी बचेगा। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा, एक बड़ी जीत है ये। अब जरा इन नामों पर नजर डालिए। बिहार के लोगों के लिए ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स के नाम नहीं है, अरे ये तो दशकों पुरानी इंतजार का अंत है। चाहे वो पटना और मुंगेर के रेल कम रोड ब्रिज हों या फिर कोसी महासेतु जो एक सपना हुआ करता था। ये वो प्रोजेक्ट्स थे जो सालों साल से बस कागजों में ही दबे थे, लेकिन अब ये हकीकत बन चुके हैं और लाखों लोगों की जिंदगी को रोज आसान बना रहे हैं। और देखिए, बात सिर्फ कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की नहीं है, नेटवर्क को जमीनी स्तर पर मतलब ग्रास रूट लेवल पर फैलाया गया है। लगभग 11,000 किलोमीटर नई पटरियां। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के वो हिस्से भी अब मेन लाइन से जुड़ रहे हैं जो शायद पहले विकास के दौर में कहीं पीछे छूट गए थे। तो नई पटरियां तो बिछी, लेकिन जो पुरानी पटरियां थी उनका क्या? उन्हें भी अपग्रेड किया गया। जैसे गेज परिवर्तन हुआ, आसान भाषा में कहें तो छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदल दिया गया ताकि उन पर बड़ी और तेज ट्रेनें दौड़ सके। और फिर हुआ ट्रैक दोहरीकरण, मतलब जहाँ पहले एक ही पटरी थी वहाँ अब 2 हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, अब ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता, और नतीजा जाहिर है सफर में लगने वाला टाइम काफी कम हो गया है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम कमाल का हो गया, नई पटरियां बिछ गईं, बड़े बड़े पुल बन गए, सब बढ़िया। लेकिन इसका आम इंसान के सफर पर क्या असर पड़ा? क्योंकि आखिर में तो रेलवे लोगों के लिए ही है ना? तो चलिए अब जरा इस पहलू पर बात करते हैं। और ये देखिए, भारतीय रेलवे के 2 नए चमकते सितारे, वंदे भारत और अमृत भारत। ये सिर्फ ट्रेनें नहीं हैं, ये तो सफर करने के तरीके में आए बदलाव का सिंबल है। एक तरफ वंदे भारत है जो स्पीड और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है, तो दूसरी तरफ है अमृत भारत जो ज्यादा से ज्यादा जिलों को जोड़कर आम आदमी के लिए एक आरामदायक सफर पक्का कर रही है। अगर इन नंबर्स पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि ये दोनों ट्रेनें मिलकर पूरे राज्य को एक नए और बेहतर नेटवर्क में जोड़ रही हैं। और इसके पीछे की जो सोच है वो भी बहुत साफ है। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि 2 बड़े शहरों के बीच एक तेज ट्रेन चला दी जाए, नहीं, असली मकसद ये पक्का करना है कि विकास की ये जो रफ्तार है वो छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक भी पहुँचे। अच्छा, बिहार की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, त्योहारों के टाइम पर होने वाली भीड़, है ना? खासतौर पर छठ और दिवाली में घर लौटना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता। तो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया गया? रेलवे ने इस साल रिकॉर्ड 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाईं। 12,000! ये पिछले साल के 7,500 के आंकड़े से एक बहुत बड़ी छलांग है, और ये दिखाता है
कि अब सिस्टम जो है वो डिमांड को पूरा करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। तो हमने बजट की बात की, जमीन पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा और नई ट्रेनों के बारे में भी समझा। अब इन सबको जरा एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी कहानी हमें कहाँ ले जाती है और आगे का रास्ता क्या है। तो देखिए, इस पूरे बदलाव की जो कहानी है ना, वो बहुत सीधी और साफ है। सबसे पहले आया पैसा, एक जबरदस्त बजट। फिर उस बजट से बनी एक मजबूत नींव जिसमें नए पुल थे, नई पटरियां थी, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन था। और आज उसी मजबूत नींव पर दौड़ रही हैं मॉडर्न ट्रेनें जो लोगों के सफर को पहले से कहीं बेहतर और आसान बना रही हैं। मतलब एक के बाद एक, हर कदम में अगले कदम के लिए रास्ता बनाया। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक कॉमा है। अभी भी 33 प्रोजेक्ट्स पर तो काम चल ही रहा है और 27 और प्रोजेक्ट्स लाइन में है जिनका अप्रूवल आना बाकी है। तो इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब ये है कि बदलाव की ये जो रफ्तार है, ये आने वाले टाइम में भी इसी तरह जारी रहने वाली है। तो चलिए इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब किसी राज्य की लाइफलाइन, मतलब उसका रेलवे नेटवर्क इस तरह से बदल जाता है, तो वो सिर्फ सफर करने के तरीके को नहीं बदलता। नहीं, वो व्यापार को बदलता है, शिक्षा को बदलता है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बदलता है और लोगों की उम्मीदों, उनकी आकांक्षाओं को भी बदलता है। तो असली सवाल ये है कि रेलवे की इन नई पटरियों पर दौड़ता ये नया बिहार आने वाले कल में